हाँ जी क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल। आज से जो हम अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका रहेगा आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग। तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले आपको सिलेबस कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़नी होती हैं, एंड देन फिर आपका प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी थिंग्स आपको कवर करनी है उसके बारे में एक हल्का फुल्का पहले आपको आइडिया बता देते हैं। उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू मौर्यन आर्ट एंड कल्चर। इसके पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया हुआ है, तो उसकी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो आपको जो थिंग्स होती हैं वो सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही याद रखनी है, ऐसा नहीं है। आपको मेंस के अंदर भी क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस राइट करने होते हैं। तो जिस भी डायनास्टी का या एम्पायर का आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो उसमें आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी कि वहां पे कुछ पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस रहे होंगे, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, जिसकी वजह से उस डायनास्टी में, उस पर्टिकुलर एम्पायर में आपका क्या चेंज होता है, आर्ट एंड कल्चर चेंज होता है। तो आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशंस पता होनी चाहिए, किस टाइप का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाते थे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती थी, उसको पैट्रोनाइज कौन करता था, किस लेवल पे जाके फाइननेस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनके था, क्या सिस्टम्स थे, कितनी चीज़ों को वो ब्लेंड करके बनाते थे या फिर उनका इंडिजीनियस ओरिजिन था। बाहर के अटैकर्स इंडिया में आए, चाहे वो मुगल इम्पैक्ट रहा, चाहे वो ग्रीक का इम्पैक्ट रहा, चाहे आपका रोमन्स का इम्पैक्ट रहा, तो उस तरह का इम्पैक्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर में कहाँ पे रहा। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको माइनर डिटेल्स पता होनी चाहिए। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में ऐसा कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं। प्रीलिम में आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पता तो आपको वहाँ पे भी होना चाहिए कि ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर्टिकुलर किस एम्पायर या किस डायनास्टी ने बनवाया था या डेवलप किया था। मेंस में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने ही पड़ते हैं। हमारा मेंस का आंसर राइटिंग सीरीज पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से चला ही हुआ है, वहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। एक तो पल्लवास को लेके था, उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेके था, एक आपका गुप्ताज को लेके था, जिसमें क्वेश्चन ये पुट किया गया था कि गुप्ताज का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो आपका क्लासिकल ब्लेंड है किसका, अमरावती एंड मथुरा आर्किटेक्चर का। तो आपको पहले सभी इंपॉर्टेंट डायनास्टीज एम्पायर जिन्होंने इंडिया में आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बिल्ड किया उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। देन फिर आप जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पुट किया जाएगा वैसे आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। इंट्रोडक्शन मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये मौर्यन एम्पायर है उसका टाइम पीरियड क्या रहा। मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड आपको पता ही है, 320 to 185 BCE was the pivotal period in the India's architecture, you can say culture and artistic history। कि जो हमारे इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें ये वाला इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था। आप इस टाइम पीरियड को 4th सेंचुरी BCE के राउंड का एरिया बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मौर्यन आर्किटेक्चर डेवलप होना स्टार्ट हुआ, उसका रीजन ये था कि मौर्यन एम्पायर चल रहा था, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर जो है उसने अलग टाइप का आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनाया, तो उसके पीछे के कुछ आपको रीजंस भी पता होने चाहिए। आपको पता होगा इसी टाइम पे आपका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म भी क्या किया है, फ्लरिश किया है, ठीक है। तो आपको सोसाइटी चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस साइड बाय साइड पता होने चाहिए। दो बड़ी चेंजेस उस टाइम पे हो रही हैं, ठीक है। सोसाइटी भी चेंज हो रही है आपके, देन आपका रिलीजियस चेंज भी आ रहा है। तो इस रिलीजियस चेंज की वजह से ही मौर्यन एम्पायर्स ने पैट्रोनाइज करना स्टार्ट किया एक अलग टाइप के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। इसी एरिया में क्या हुआ था, आपका बहुत बड़े बड़े पैलेसेस बनाए गए, ग्रैंड पैलेसेस, स्तूपास बनवाए गए, ठीक है, एंड रॉक कट एडिक्ट्स बनवाए गए, ठीक है। दैट शोकेस द एम्पायर्स आर्किटेक्चरल प्रोवेस एंड द स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म। जो ये आर्किटेक्चर है, जिस हिसाब से आपका आर्किटेक्चर बनेगा वो आर्किटेक्चर आपका रिप्रेजेंट करेगा कि जिस हिसाब से वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम था, वहां के जो किंग्स थे उनकी अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी क्या होती थी, ठीक है। फाइननेस ऑफ आर्किटेक्चर भी आपको पता चलता है, कितना फाइन तरीके से बनाया गया, कौन कौन से मटेरियल अगर वो यूज कर रहे हैं तो क्या वो इंडिया में मटेरियल मिलते थे या फिर बाहर से मंगवाते थे, ट्रेड होता था।
जिस तरह का उस टाइम पे रिलीजन चल रहा था उसका उस डायनास्टी के ऊपर, उस एम्पायर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, जब हम मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने आर्किटेक्चर में पैलेसेस बनवाए, रॉक कट मोनोलिथ्स बनवाई एंड आपका स्कल्पचर्स बनवाए, उसके पहले का डेवलपमेंट क्या है। मौर्यंस के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादातर आपको पता ही है कि बुद्धिज्म का इम्पैक्ट ज़्यादातर रहा, ठीक है। इसी रिलीजन की जो आपकी टीचिंग्स थी उनको स्प्रेड किया गया थ्रू मेकिंग ऑफ पिलर्स, ठीक है। स्तूपास बनवाए तो वो प्योरली बुद्धिज्म से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले हम जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों ही आपके कौन से थे, श्रमण ट्रेडिशन को बिलोंग करते थे। श्रमण ट्रेडिशन मींस ये आपका रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, कर्म कांड में विश्वास नहीं करते थे, कर्मा में विश्वास करते थे, ठीक है। कर्म कांड मतलब दूसरे तरीके से हम रिचुअल्स बोलते हैं, यज्ञ कर लो, बलि दे दो, इस तरह की जो फालतू के रिचुअल्स हैं उनमें बिलीव नहीं करते थे। तो इन दोनों रिलीजियस के डेवलप होने की वजह से क्या हुआ, जो आपके क्षत्रियाज होते थे उनका प्रभाव बढ़ा, उनका इंपैक्ट बढ़ा। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस को कम करने के लिए क्षत्रियाज ने भी इन रिलीजन्स को क्या किया, पैट्रोनाइज किया, क्योंकि क्षत्रियाज को लगता था कि ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस उनकी पॉलिटी में, उनके डिसीजन मेकिंग में क्या है, उनको इंपैक्ट कर रही है। तो वो ब्राह्मण्स का प्रभाव थोड़ा कम करना चाहते थे। तो क्षत्रियाज ने इन ट्रेडिशंस को अपनाया, इन रिलीजन्स को अपनाया, तो इन्हीं की टीचिंग्स को फॉलो किया। अगर ये श्रमण ट्रेडिशन है, कर्म में बिलीव करते थे, रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, तो इनकी जो टीचिंग्स होती थी उनको भी अपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या करते थे, थ्रू स्कल्पचर्स, थ्रू टीचिंग्स क्या करते थे, प्रमोट करते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे लाइक स्तूपास बने या स्कल्पचर्स बना, तो उसमें आपको डायरेक्ट इंपैक्ट उनका देखने को मिलेगा। सेकेंड थिंग, जो ये रिलीजन्स थे वो जाति में या फिर आपका वर्ण सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, जो आपका बुद्धिज्म रिलीजन मेन है। तो उस वजह से आपका क्या था, क्षत्रियाज का अथॉरिटी जो है वो सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा आया, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं करते थे, ठीक है, लोगों को जाति सिस्टम में बिलीव नहीं करते थे, तो उनकी अथॉरिटी भी क्या होती थी, इंप्रूव होती थी, या उनकी अथॉरिटी ज्यादा होती थी सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो स्टार्टिंग में आपको इतना ही पता होना चाहिए कि मौर्यंस के ऊपर इंपैक्ट किनका रहा। सेकंड थिंग, फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि मौर्यंस ने अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर बनवाया तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर वो होता है जिसको पैट्रोनाइज करते हैं किंग्स, जो बड़े लेवल के ऊपर बनता है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जैसे मान लो बड़े बड़े पैलेसेस बनवाएंगे ये, क्योंकि इनके पास फाइनेंस भी होगा, अथॉरिटी भी होगी, ठीक है, काम करवाने की। देन आपका इसमें जो आपका कोर्ट आर्किटेक्चर है और एक आपका लोकल आर्किटेक्चर होता है जो आपका इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पीपल्स करते हैं, ठीक है। तो जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, किंग्स की बात करते हैं, तो उन्होंने पैलेसेस बनवाए, पिलर्स बनवाए, ठीक है, देन आपका स्तूपास। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे जो अपने किंग्स ने बनवाई। ऐसे ही आपका लोकल पीपल्स ने जो बनवाया उसमें हम क्या पढ़ेंगे, केव्स, ठीक है। बेसिकली स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर वैसे तो पीपल्स आर्ट में आता है। यहाँ पे ये जो आपके बड़े बड़े पैलेसेस बनते थे उनमें इनका सीन देखने को हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे स्तूपास की। किंग्स के द्वारा स्तूपास बनवाए जाते थे। स्कल्पचर की डिस्कशन हम ब्रीफ में यहाँ पे करेंगे। केव्स, स्कल्पचर्स एंड फिर आपका लोकल लेवल के ऊपर पॉटरी, ठीक है, जो आपके ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे वो आपका लोकल आर्ट में आप डिस्कस करोगे। तो यहां पे देख लेते हैं आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में पैलेसेस एंड स्तूपास। पैलेसेस की अगर हम बात करें तो बहुत ग्रैंडियोर पैलेसेस बनाए गए, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे पैलेसेस थे, बहुत बड़े ग्रैंडियोर, ठीक है, बड़े लेवल के ऊपर पैलेसेस बनवाए गए। मेनली इनके जो पैलेसेस बनते थे वो कहां पे बनते थे, कमराहर में बनते थे, ठीक है। तो अशोक जो किंग है उसका भी पैलेस कमराहर में बना है। इनके पैलेसेस के बारे में डिस्क्राइब करते हुए आपके एक ट्रैवलर है मैक्सथनीस, उन्होंने बोला कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाने वाले ये ग्रैंड स्ट्रक्चर है, ऐसे लगता है कि इनको ह्यूमंस के द्वारा बनाया ही नहीं गया, ये तो क्या है आपके गॉड की तरफ से क्रिएशन किए गए हुए हैं। यानी कि देखने में इतने ज्यादा आपको क्या कर सकते थे, ये हैरान कर सकते थे, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स इन्होंने बनवाए हैं। मॉडर्न आर्किटेक्चर फीचर लार्ज स्केल पैलेसेस, ठीक है। कहां पे बना, कमराहर में आप एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, ये आपके पैलेसेस बने।
फिर आपके बुद्धिस्ट स्तूपास, इनके बारे में भी डिस्कशंस करेंगे। ग्रेट स्तूप फेमस है आपका सांची में, ठीक है। इंट्रिकेट कार्विंग्स किस चीज के लिए फेमस होते थे, चाहे वो पैलेसेस बनवाते थे चाहे स्तूपास बनवाते थे। इंट्रिकेट कार्विंग्स कहने का मतलब है जैसे मान लो यहाँ पे एक फ्लैट वॉल है तो इसके अंदर या फिर आपका कोई पिलर है तो आपका क्या किया जाता था, इनको कट करके इनके ऊपर ही फिगर्स बनाई जाती थी, ठीक है, कार्विंग्स की जाती थी। फिर ये ग्रैंड होते थे, बड़े स्ट्रक्चर्स होते थे। देन इनकी डिजाइन जो होती है सिमेट्रिकल डिजाइनिंग होती थी, ऐसे लगता है जैसे इन्होंने पूरा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस चीज को बनाया हुआ। फिर हम बात करते हैं कि इन्होंने रॉक कट मोनोलिथ्स बनवाए हैं। पैलेसेस में आपको बस इतना पता होना चाहिए, ग्रैंड स्ट्रक्चर्स थे, कुमराहर में बने। एक मटेरियल जिसका ये यूज करते थे वो वुड थी, लकड़ का यूज करते थे, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने ज्यादा कोई अपना स्टोन का यूज नहीं किया था। ग्रैंड पैलेसेस होते थे, इनके पैलेसेस की जो झलक हमें देखने को मिलती है वो आपके जो ईरान में आर्मेनियंस बनाते थे पैलेसेस, उस तरह से बड़े बड़े पैलेसेस इन्होंने बनवाए हैं। फिर हम बात करते हैं पिलर्स के बारे में। तो पिलर्स के बारे में आप यहाँ पे एक बात देख लो, अगर हम यहाँ पे आपको पिलर्स के बारे में समझाएं तो पिलर्स सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो बनवाते क्यों थे। पिलर्स के बनाने के कुछ रीजंस होते थे। एक तो क्या है कि ये स्टेट सिंबल है, जैसे हम बात करते हैं कि हमने अपना नेशनल सिंबल अशोक का स्तंभ यहां से लिया तो एज अ स्टेट सिंबल बनवाते थे कि यहाँ पे इस डायनास्टी का रूल है। फिर अगर हम बात करें तो बैटल्स जो जीतते थे उनको कमेमोरेटिव बनाने के लिए कि हमने बैटल जीती है, वहां पे पिलर्स बनवाते थे, उनके ऊपर कुछ लिखवाते थे, ठीक है, कि इनके बीच में लड़ाई हुई, किसने जीती, क्या इंपॉर्टेंस रही, इस तरह से वो बनवाते थे। सेकेंड थिंग, स्प्रेड करते थे रिलीजन को, जिस रिलीजन को वो पैट्रोनाइज करते थे, बिलोंग करते थे, स्प्रेड ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स। तो पिलर्स का यूज बेसिकली इस चीज के लिए वो करते थे। पैलेसेस के बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो मौर्यंस ने बनवाया उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए पिलर्स की। तो पिलर्स बनवाते क्यों थे, उनके 3 पर्पस थे। अभी जो पिलर्स बनवाते थे उनका हम क्या देख लेते हैं, पिलर्स का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि वो पिलर्स बनवाते कैसे थे। पिलर्स आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए हम एक बार ये वाली पिक आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता होगा यही आपकी इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं जो आपकी क्या की गई है, एक रॉक के अंदर बोल दो, एक स्टोन के अंदर की हुई कार्विंग्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको ये पिलर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है मैसेज, ठीक है। अगर रॉक के ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो वो रॉक एडिक्ट कहलाएगा। अगर वो ऐसे पिलर है, एक स्तंभ है, तो उसको पिलर इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। अगर किसी केव के अंदर उन्होंने कुछ लिखा हुआ है तो वो आपकी केव इंस्क्रिप्शंस बन जाती हैं। बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए देखिए ये पिलर्स के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ऐसे करके क्या करते थे वो इंट्रिकेट कार्विंग्स करते थे या फिर कुछ लिखवाते थे, ठीक है। तो अभी हम पिलर्स के बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा। तो पिलर को समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे नेशनल एम्बलम की तो उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पिलर की बात करें तो इनके पिलर का सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता था वो आपका क्या है, शाफ्ट है। ये मोनोलिथ होती थी। मोनोलिथ का मतलब क्या है कि एक बड़े चट्टान के टुकड़े को काट कर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको बनाने के लिए आपने क्या किए हुए हैं, अलग अलग पीसेस पहले बनाए फिर उसको ज्वाइंट कर लिया। जो भी पूरा का पूरा आपका एक पिलर बनेगा वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, मोनोलिथ होगा। अलग से पीसेस को ज्वाइंट नहीं किया गया, उनको कट करके बनाया गया है। इसके ऊपर आपका एक कैपिटल होता था। अब कैपिटल आपका या तो यहाँ पे लोटस की शेप में होगा, ठीक है, यहाँ पे एक फूल बना हुआ होगा, या फिर आपकी एक बेल होगी जो आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। जैसे आपकी घंटी होती है, ठीक है, वो आपकी बेल हो सकती है इस शेप में। यहाँ पे या तो बेल रहेगा, ठीक है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, या फिर आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे लोटस रहेगा, ठीक है। इन्वर्टेड लोटस की शेप में आपका स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस बना होगा जिसको आप एबक्कस बोलोगे। उसके ऊपर आपके एनिमल फिगर्स हो सकती है, सिंगल आपका लॉइन भी हो सकता है। आपके 4 फेसेस का जो लॉइन है वही हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या बनते थे, पिलर्स बनते थे। पिलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि किस मटेरियल का वो यूज करते थे। सैंडस्टोन का यूज करते थे। बेसिकली उस सैंडस्टोन का नेम चुनार सैंडस्टोन है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
कभी कभी पिलर्स का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ही पूछ लेते हैं। तो इस तरह से आपके जो पिलर्स होते हैं वो रफ नहीं होते थे, लस्ट्रस होते थे, फाइन तरीके से बनाए जाते थे। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि कितना फाइन टाइप का इनका लस्टर है। देखने में आपको बिल्कुल यहाँ पे ग्लोसी लुक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए इस तरह के आपको पिलर्स कहाँ पे देखने को मिले। फेमस वाले हैं आपका लौरिया नंदगढ़। फेमस पिलर्स की अगर बात करें, लौरिया नंदगढ़, ये आपका कहाँ पे मिला, बिहार में। देन आपका कहाँ पे मिला, सारनाथ पिलर है, ठीक है, वाराणसी में। सारनाथ पिलर वाराणसी में, जिसको हमने नेशनल एम्बलम बनाया, सारनाथ पिलर वाराणसी। अब हमने जिस चीज को नेशनल एम्बलम बनाया वो यहां का पार्ट है, जस्ट एक आपका एबेकस पार्ट है। देन आपका जहां पे एनिमल्स हैं, लॉयंस हैं, वो वाला पार्ट है आपका, जिसको हमने नेशनल एम्बलम बनाया। तो नेशनल एम्बलम भी आज से एक डेढ़ साल पहले न्यूज में था। तो उसके बारे में क्या था कि हमारे जो नेशनल एम्बलम के लॉयंस हैं उनके जो फेस का इंप्रेशन था वो थोड़ा चेंज हुआ, ये माना जाता है, क्योंकि हमने ये वाला नेशनल एम्बलम है जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है उसके फ्रंट के ऊपर लगाया है। तो ऑपोजिशन पार्टी जो है वो ये बोल रही है कि उनका जो पहले इंप्रेशन था उसको चेंज करके अब रोरिंग एनिमल्स बना दिए गए हैं, कि उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि नेशनल एम्बलम जो है वो आपका उसका क्या क्या पार्ट है, ठीक है। तो नेशनल एम्बलम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहां से आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर पता चलता रहेगा कि मौर्यंस जो है उन्होंने ही हमें हमारे इंडिया का जो मेन अपना पॉलिटिकल यू कैन से कि हमारा जितना भी हम कार्य करते हैं, संविधानिक कार्य करते हैं, उनमें इसकी स्टैंप का बोलो या फिर इस स्ट्रक्चर का बोलो बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो नेशनल एम्बलम में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एबेकस पार्ट से। मैंने बोला कि जो आपका नीचे का कैपिटल पार्ट है, लोटस वाला या बेल वाला, या और नीचे की शाफ्ट है, वो हमारी नेशनल एम्बलम का पार्ट नहीं है। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो एबेकस पार्ट से हम क्या करेंगे, इस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो नेशनल एम्बलम में जो ये आपका ये भी पता होना चाहिए कि जो सारनाथ पिलर वाला पिलर है वहां से हमने लिया है, लौरिया नंदगढ़ वाले से नहीं लिया हुआ। तो जब हम एबेकस की बात करते हैं तो एबेकस में आपके यहाँ के एबेकस में आपके 4 एनिमल्स हैं। 4 एनिमल्स आपके एबेकस में है। वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, देन आपका नॉर्थ साइड, देन आपका साउथ साइड। तो ऐसे करके आपके क्या बनाए गए हैं, 4 एनिमल्स बनाए हैं। वेस्टर्न साइड में आपका क्या है, हॉर्स है, ईस्ट में आपका बुल है, एलिफेंट आपका साउथ में, लायन आपका नॉर्थ में है। यहाँ पे आपका क्या है, हॉर्स, यहाँ पे आपका बुल, यहाँ पे आपका एलिफेंट एंड यहाँ पे आपका लायन, ठीक है। तो ऐसे करके पहले आपके क्या है, 4 एनिमल जो हैं वो आपके एम्बलम में बने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, बीच में आपको पता होगा यहाँ पे अशोक चक्र जिसको बोलते हैं वो है बीच में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वर्डिंग हमने लिखी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं, सत्यमेव जयते। वो आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे नीचे क्या मेंशन्ड है आपका देवनागरी स्क्रिप्ट में, सत्यमेव जयते। दैट मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ, जीत किसकी होगी, सत्य की होगी। इस वर्डिंग को लिया कहां से गया, आपका मुंडका उपनिषद से लिया गया है। इस वर्डिंग को आपका मुंडका उपनिषद से बोरो किया गया। यहाँ पे अशोक चक्र एंड ऊपर जो एनिमल्स हैं वो आपका 4 फेस क्या होगा, यहाँ पे फ्रंट में लॉइंस, देन बैक में, देन इस साइड लॉइन एंड दिस साइड लॉइन। वो लॉइंस आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चारों दिशाओं में जो आपका बुद्धा ने सरमन दिया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या कि चारों दिशाओं में उसकी स्प्रेड हो रही है मैसेज, ठीक है। तो नीचे आपका धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, देन 4 फेसेस में आपके लॉइंस हैं एंड देन आपके जो हमारे 4 एनिमल्स हैं। तो ये है आपका नेशनल एम्बलम का स्ट्रक्चर। अगर चारों एनिमल्स की बात करें तो जब आप बुद्धिज्म पढ़ते हो तो वहां पे इनकी आपको इंपॉर्टेंस भी पता होगी कि जो आपका हॉर्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक घोड़ा जिसके ऊपर बुद्ध जो थे
वो जब आप घर छोड़ के पहले से निकलते हैं तो उसी घोड़े का नाम है कंथक, जिसको वो क्या करता है, ये वाला एनिमल रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारी बात आती है बुल की। बुल आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, जॉडिक साइन तारस को रिप्रेजेंट करता है, जिस मंथ में आपके बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। उसके बाद है आपका एलिफेंट। एलिफेंट क्या है कि जो इनके मदर क्वीन माया थे, इनको जब सपना आता है, ठीक है, इनके बर्थ के टाइम पे, ठीक है, तो ये क्या, इनको लगा कि एक एलिफेंट है जो इनकी वॉम्ब में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉइन। लॉइन के बारे में अगर बात करें तो रिप्रेजेंट करता है इनकी एनलाइटनमेंट को। तो फोर एनिमल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल एम्बलम में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना। तो मौर्यन आर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ हमने एक पिलर के बारे में ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो पैलेसिस मौर्यंस ने बनवाए, पिलर्स बनवाए। पिलर्स किस तरीके से बनवाते थे, मोनोलिथ होते थे, इंट्रिकेट कार्विंग्स की होती थी। जिस स्कल्पचर का या इंट्रिकेट कार्विंग्स का यूज करते थे, जिस टाइप के फिगर्स बनवाते थे, उनसे रिप्रेजेंट क्या होता था उनका, किस रिलीजन को मानते हैं, क्या स्प्रेड करना चाहते हैं, लाइक बुद्धिज्म की बात आती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको इनके आर्किटेक्चर से या आर्ट से पता चलेगी। तो यहाँ पे भी मेंशन्ड है, रॉक कट भी बनवाते थे, सिंपल पिलर्स भी बनवाते थे, ठीक है, तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। उसके बाद कुछ स्कल्पचर्स की बात है। स्कल्पचर्स की बात अगर हम करें, उसके पहले हम क्या करेंगे, स्तूपास का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्योंकि अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की बात करें तो स्तूपास का प्रॉपर स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया गया था कि उसको आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कि वो क्या 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 बनाते थे। तो पैलेसिस करने के बाद, नेशनल एम्बलम, पिलर डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, स्तूपास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्तूपास होते क्या है, स्तूपास वैसे होते हैं बरियल माउंट्स, जिनमें डेथ होने के बाद अस्थियां जब हम बोलते हैं, ठीक है, वहां पे रखी जाती हैं दबा के। तो जैसे मान लीजिए आप एक जगह पे अस्थियां को दबा देते हो, फिर उसके ऊपर क्या कर देते हो, एक स्ट्रक्चर बना देते हो मिट्टी का। अनबर्न्ड ब्रिक्स जो होती है, सबसे बेसिक पार्ट में आपके अनबर्न्ड ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है, ऐसे करके मिट्टी से कवर कर देते थे इसको। लेकिन उसके जो आपकी आउटर लेयर होती थी, उसको क्या किया जाता था, या तो ब्रिक जो होती थी वो बर्न्ट होती थी, ठीक है, पकी हुई ईंटों से कवर किया जाता था। स्टोन वगैरह का भी यूज वो करते थे, ठीक है। तो आउटर लेयर को क्या किया जाता था, कवर किया जाता था। प्लास्टर का भी यूज करते थे। तो ऐसे करके आपका क्या बनता था, आउटर लेयर बन जाता था स्तूपास का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ऊपर वाली साइड पे आपकी एक सबसे पहले यहाँ पे एक हर्मिका बनाया जाता था। हर्मिका मतलब यहाँ पे जो अबोर्ड ऑफ गॉड है, यहाँ पे बैठने की जगह होती थी। फिर यहाँ पे आपका एक पोल टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिसको आप क्या बोलते थे, यष्टि। देन ऊपर ऐसे करके फ्लूट्स लाइक बेल्स होती थी इसके ऊपर ही, ठीक है, पोल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते थे, छतरीस। तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। क्यों बनवाए थे, बरियल माउंट्स आपको पता ही है, बुद्धा की डेथ के बाद टोटल 9 जगह के ऊपर इस तरह के बरियल माउंट्स बनाए गए, जहां पे उनकी एशेस को अलग अलग जगह के ऊपर बरी करके रखा गया। 8 जगह के ऊपर प्रॉपर एशेस थी। 9th में जिस पोर्ट में वो एशेस रखी गई थी, वो खाली पोर्ट दबा के उसके ऊपर ये बरियल माउंट बनाया है। यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो स्तूपास हैं वो कोई बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिस्ट रिलीजन आने के बाद ये स्तूपास बनने लगे, इसके पहले भी बनते थे, लेकिन इनका जो रिफाइनमेंट हुआ, जो पॉपुलराइजेशन आई, वो जब किंग्स ने पैट्रोनाइज किया तो बड़े बड़े स्तूपास बनाए। इसलिए क्या हुआ, ये बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में हम इनको पढ़ते हैं, उस आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका ओरिजिनेशन बुद्धिज्म के टाइम पे हुआ, ये ऐसा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर में आपने ये देख लिया, ठीक है। इसके आसपास क्या होता था, ऐसे करके वॉल की जाती थी, ठीक है, स्तूपास के आसपास वॉल्स। उसके चारों तरफ से एंटर करने के लिए आपके गेटवेज बनाए जाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, तोरानास। चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स बनाने के बाद आपके चारों दिशाओं में गेट छोड़े जाते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं,
तोरानास, ठीक है, जहाँ पे ऐसे करके बड़े बड़े गेट बोल सकते हो, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसके ऊपर भी आपकी इंट्रिकेट कार्विंग्स होती थी। जैसे आपने देखा कि कोई एनिमल का फिगर बना दिया या फिर कुछ टाइप करवा दिया, तो ऐसे करके आपकी इंट्रिकेट कार्विंग्स होती थी। यहाँ पे अंदर जाने के लिए यहाँ पे आपका एक पाथ बना होता था, एम्बुलेटरी पाथ बोलते हैं, जो इसकी प्रदक्षिणा करने के लिए क्या होता था, यूज होता था। यानी कि आपको चारों तरफ घूम के क्या करनी है, उसकी प्रदक्षिणा करनी है, वो चीज बनाई जाती थी। ठीक है, तो आपका ये सिंगल स्टोरी भी हो सकता था, डबल स्टोरी भी हो सकता था। स्तूपास का स्ट्रक्चर सिंगल स्टोरी एंड डबल स्टोरी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको स्तूपास के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि फेमस स्तूप इन्होंने जो बनवाया था वो था आपका सांची स्तूप। बुद्धास के टाइम पे स्तूपास का स्ट्रक्चर कौन कौन सा मटेरियल यूज होता था, एंड फेमस आपका स्तूपास कौन था, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वो आपका फेमस था। अभी हमने स्तूपास कवर कर लिए। पैलेसिस के बारे में आपको पता है, उन्होंने वुड मटेरियल यूज किया, ग्रैंडियर स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, स्कल्पचर्स के बारे में अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्कल्पचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो बुद्धिस्ट टाइम पे स्कल्पचर्स बनते थे वो बेसिकली यक्ष एंड यक्षी के बनते थे। ठीक है, यहाँ पे पहले एक बार पढ़ लो। मॉडर्न स्कल्पचर्स प्रोड्यूस्ड ब्रेक थ्रू वर्क फ्रॉम द सीरीन बौद्धिस्ट फिगर्स। ये क्या करते थे, बोधिसत्वास के फिगर्स बनाते थे। ठीक है, बोधिसत्वास आपको पता ही है क्या है। ठीक है, ऐसी हम मानते हैं कि जो इनके संत होते थे, जो क्या करते थे, बुद्धा की तरह क्या किए जाते थे, पूजे जाते थे, उनको हम क्या बोलते थे, बोधिसत्वास बोलते थे। ये मानते थे कि ये बुद्धास का क्या है, फ्यूचर है, बल्कि बुद्धास फ्यूचर रूप में आए हैं इनके थ्रू। ठीक है, तो बोधिसत्वास की फिगर्स, मैजेस्टिक लाइंस दैट क्राउंड अशोकास पिलर्स। स्कल्पचर में आपको पता ही है कि आपने पिलर के ऊपर अगर मान लो ये एनिमल्स का फिगर बनाया, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, आपका एक स्कल्पचर है। शो केस करता है टेक्निकल मास्टरी को, आर्टिस्टिक एलिगेंस को। पहले भी हम बात करें, सिमेट्रिक तरीके से बनाते थे, ऐसा लगता था पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को यूज किया गया है। दैट मीन्स उनके बनाने की टेक्निक का क्या होता था, हमें पता चलता था। स्तूपास की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है, आपको देख रहे होंगे, ये तोरानास है, ये आपका मेधी है, इसको मेधी बोलते हैं, जो आपका सेंट्रल पोर्शन होता है, जिसको ऐसे सर्कुलर अंडा, हाफ सर्कुलर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जो ये आपका हाफ सर्कुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है मेधी। देन ये आपका हर्मिका, देन यष्टि एंड छत्रस आपको दिख रहे हैं। तोरानास आपको दिख रहे हैं, कैसे आपकी ब्यूटीफुल कार्विंग्स की हुई है, यहाँ पे छोटे छोटे फिगर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम अभी स्कल्पचर्स की बात कर रहे थे, तो स्कल्पचर्स में हम आपको क्या बता रहे हैं कि स्कल्पचर्स मेनली जो बुद्धास के टाइम, सॉरी मौर्यास के टाइम पे बने, वो आपका क्या था, मौर्यास के टाइम पे जो आपका जो आपके स्कल्पचर बने बेसिकली वो यक्ष एंड यक्षी के स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे शो नहीं है वहां पे। तो बेसिकली यक्ष एंड यक्षी क्या होते थे, जैसे किसी भी गॉड के साथ एक फिगर को अटैच किया जाता था, यक्ष एंड यक्षी। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये क्या थी, ऐसी फिगर्स थी जो आपकी स्तूपास को डेकोरेशन करने के लिए यूज की जाती थी। अब इन यक्ष एंड यक्षी का इंपॉर्टेंस अकेला बुद्धिज्म से रिलेटेड ही नहीं है। यक्ष एंड यक्षी आपको हर एक रिलीजन में मिल जाती है, चाहे आप हिंदुइज्म की बात कर लो, चाहे आप जैनिज्म की बात कर लो। इनके बारे में बात सबसे पहले आपकी शिलापदिकरम में की गई थी, जो आपका तमिल टेक्स्ट है। शिलापदिकरम के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि शिलापदिकरम में इन दोनों वर्ड का मेंशन किया गया है। इनको क्या होता था, अगर मान लीजिए आपका कोई भी आपकी मेन गॉड की फिगर है, उसके साथ हम इसको अटैच करके क्या करते थे, इनकी भी पूजा करते थे, यक्ष एंड यक्षी की फिगर्स बनाई जाती थी। और जो ये आपकी यक्ष एंड यक्षी की फिगर्स होती थी, ये आपकी ह्यूमंस लाइक फिगर बनाते थे। ठीक है, इनका रिलेशन जो है वो आपका जैन तीर्थंकर्स के साथ भी माना जाता है। ठीक है, इसके ज्यादा आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। अदरवाइज स्कल्पचर में आपको पता ही है कि वो स्टोन के भी बन सकते थे। आपने एनिमल फिगर्स देख लिया, यहाँ पे भी बहुत सारे क्या होते हैं, बुद्धिज्म से रिलेटेड एलिफेंट की मूर्ति बना दी, वो भी आपका क्या है, स्कल्पचर ही है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं केव्स के बारे में। केव्स के बारे में बात करते हैं तो
मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपकी बुद्धिस्ट केव्स थी वो क्या है, आपकी पॉपुलर आर्ट है, यानी कि लोगों के द्वारा बनाई गई हैं ये केव्स। ठीक है, किस चीज के लिए होते थे, विहारास के लिए यूज करते थे। जो आपके बुद्धिस्ट संत हैं वो आपका क्या होता था, घर भर त्याग के इन गुफाओं में ही, केव्स में ही आपका क्या कहते थे, रहते थे। तो अगर हम उस टाइम की कुछ केव्स की बात करें तो आपकी जो फेमस केव्स उस टाइम पे बनी वो थी आपकी बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स, जो आपकी बिहार में थी। कौन कौन सी केव्स थी आपकी, बराबर केव्स, ठीक है, एंड आपकी नागार्जुनी केव्स। अब इन केव्स को क्या किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था, अगेन पेंटिंग्स के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू। ठीक है, तो इनका जो केव्स होती थी, इनकी एंट्री के ऊपर आपके जो गेटवेज बनते थे वो हाईली डेकोरेटिव होते थे। ठीक है, डेकोरेट करते थे, और डेकोरेट करने के लिए पता ही आपको क्या करते थे, वो क्या करते थे, स्कल्पचर्स का यूज करते थे। तो केव्स के बारे में हमने पढ़ लिया। देन हम बात करेंगे पॉटरी के बारे में, जो अगेन इंपॉर्टेंट फीचर है मौर्यन आर्ट में। तो मौर्यंस क्या करते थे, जो पॉटरी बनाते थे, मिट्टी के बर्तन जो बनवाते थे, वो आपका नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉटरी बनाते थे। जो फेमस है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक वेयर पॉटरी, मतलब पूरा का पूरा ब्लैक कलर करके उसको क्या करते थे, ग्लोसी बनाते थे। ठीक है, ग्लोसी लुक इनकी पॉटरी में दिया जाता था, और ये फेमस थी, फाइन थी। ऐसा नहीं है कि वो बेढंगे तरीके से बनाई गई है, फाइन पॉटरीज बनवाते थे। ये वर्ड्स हैं, आपको याद रखने, क्योंकि प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चीज़ों का यूज आपका क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि वो पॉटरी फाइन नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, वो पॉटरी आपकी क्या थी, फाइन पॉटरी होती थी। अभी हमने यहाँ पे काफी कुछ देखा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उन्होंने बनवाया क्या। अभी आपको जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करोगे तो कुछ चीजें आपको, कुछ पॉइंट्स जो आपको प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखने हैं, उनका आपको मतलब समझ आना चाहिए कि इंपॉर्टेंस उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की क्या थी। तो कुछ वर्ड्स जैसे वो आइवरी कार्विंग्स, जैसे मान लो ये पत्थर की कोई चीज बनी हुई है स्टोन की, इनके अंदर आपका कार्विंग्स करते थे, एनिमल फिगर्स बनाते थे, ये उनका क्या है, इंपॉर्टेंस है। मेटल वर्क जो करते थे वो सोफिस्टिकेटेड होता था। ठीक है, ब्रॉन्ज से बनाते थे, कॉपर के स्कल्पचर्स जो बनाते थे। ठीक है, यूटिलिटेरियन आइटम्स, घर में यूज करने के लिए आइटम्स आपकी मेटल वर्क, मेटल से बनती थी, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेटल वर्क था, बहुत ही फाइन मेटल वर्क था। इसके अलावा वो आपका ज्वेलरीज बनाते थे, वो भी आपकी क्या थी, प्रॉपर फाइन थी। किस किस टाइप का जेम्स का यूज करते थे, रूबीज का, एमेराल्ड्स का, सफायर्स का। ठीक है, बस। इसके बाद जब हम एडिक्ट्स की बात करते हैं, रॉक के, मैंने आपको पहले बताया रॉक के ऊपर कोई मैसेज लिखा जाएगा तो वो रॉक एडिक्ट है। पिलर्स के ऊपर लिखा जाएगा तो वो पिलर इंस्क्रिप्शन है। केव में लिखा जाएगा तो वो आपका केव इंस्क्रिप्शन है। पिलर्स में आप एक बात यहाँ पे और ध्यान रखोगे, जो आपका प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो मौर्यन पिलर्स होते थे वो आपका क्या बनते थे, सबसे पहले तो मोनोलिथ बनते थे। मैंने आपको पहले बताया कि एक सिंगल चट्टान को काट के, सिंगल मटेरियल को काट के बनाते थे। देन सेकंड थिंग ये क्या होते थे, इंडिविजुअल पिलर्स बनते थे। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्डिंग के अंदर ही ये पिलर्स बनेंगे, एक प्रॉपर एक खाली जगह के ऊपर एक पिलर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मौर्यन पिलर्स की क्या थी, खासियत थी। लेकिन जो आपके आर्मेनियन पिलर्स बनते थे ईरान में, वो मोनोलिथ नहीं थे, वो पीसेस को क्या किया जाता था, ज्वाइंट किया जाता था, एंड देन वो सिर्फ स्टेट की जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उन्हीं के आसपास या उन्हीं के अंदर वो पिलर्स देखने को मिलते थे। ये डिफरेंस बेसिक आपको पता होना चाहिए। रॉक एडिक्ट्स, जो अशोकस रॉक एडिक्ट्स कार्व्ड इनटू मैसिव स्टोन पिलर्स, ठीक है, बाउल्डर्स, कन्वेड द इंपीरियल फिलोसफिकल टीचिंग्स। क्या करते थे, इंपीरियर की फिलोसफिकल टीचिंग्स का पता चलता था, वो किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को अपनाते हैं, इस चीज का वो उनको पता चलता था। पिलर्स की बात करें, टावरिंग अशोकन पिलर्स बनाई। दीस इंस्क्रिप्शंस प्रमोटेड बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन जो आपके बुद्धिस्ट रिलीजन्स की शिक्षाएं हैं उनको प्रमोट करते थे। डॉक्यूमेंट करते थे इंपेरियल्स चैरिटेबल वर्क्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अगर राजे ने कुछ चैरिटेबल वर्क किया या कुछ रिलीजियस रिफॉर्म्स किए, उसको क्या करते थे, ये वहां पे मेंशन करते थे। केव इंस्क्रिप्शंस की बात करें, आल्सो लेफ्ट देयर मार्क इन द फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑन द केव वॉल्स, प्रिजर्विंग द रिकॉर्ड ऑफ द रॉयल पैट्रोनेज एंड द रिलीजियस डिवोशंस। लोगों ने ज्यादातर ये केव इंस्क्रिप्शन की थी, तो क्या करते थे, किंग्स के बारे में लिखते थे, उनकी पैट्रोनेज के बारे में लिखते थे कि हमें किन्होंने पैट्रोनेज किया,
या फिर उनकी रिलीजियस डिवोशंस क्या है उनके बारे में यहाँ पे वो मेंशन करते थे। उसके बाद स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अंडर मौर्यास, आपको पता ही है कि मौर्यास के अंडर बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि पिलर्स के बारे में हमको अशोका के कन्वर्जन के बारे में पता चलता है। मिशनरी एफर्ट्स क्या रहे हैं अशोका के, उन्होंने बाहर किसी कंट्रीज में अगर भेजा, श्रीलंका में भेजा, ठीक है, बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए, वो हमारा पिलर से ही पता चलता है। ठीक है, आर्किटेक्चर पैट्रोनेज, कौन पैट्रोनेज करता था ये भी हमें क्या पता चलता है, पिलर से ही पता चलता है। ठीक है, उसके बाद पैट्रोनेज किस किस टाइप का रहा, रॉयल पैट्रोनेज, किंग्स ने तो उनको संरक्षण दिया, पैट्रोनेज मीन संरक्षण। ठीक है, उसके बाद आपका मोनास्टिक पैट्रोनेज, बुद्धिस्ट मोनास्टर्स आल्सो इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ आर्टिस्टिक प्रोडक्शन, जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो भी क्या करते थे, इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। एंड मर्चेंट्स, आपको पता है पैसा चाहिए तो जो है वेल्दी आपके मर्चेंट्स होते थे वो भी क्या करते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन करते थे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब अगर हम कंक्लूजन करें कि मौर्यन आर्किटेक्चर के बारे में अगर आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, तो सबसे पहले तो आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर। ग्रैंडियर का मतलब क्या है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते थे, ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स बना के छोड़ गए, बड़े एरियाज में बनाने वाले स्ट्रक्चर एंड काफी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स क्या थी इनकी बनी हुई थी। तो मौर्यन एम्पायर वाज नोन फॉर इट्स मैसिव पैलेसेस, स्तूपास, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स शोकेसिंग द टेक्निकल प्रोग्रेस, मतलब कि टेक्निकली जो बिल्डर्स थे बनाने वाले उनकी भी हमें क्या पता चलता है, माहिर थे उस काम में, इस चीज को पता चलता है। उसके बाद सोफिस्टिकेशन, आर्टिस्टिक सोफिस्टिकेशंस, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल देखने में रफ थे, फाइन तरीके से पोइट्री बनाते थे, पेंटिंग्स करते थे, ठीक है, मेटल वर्क करते थे, इसके बारे में पता चलता है। बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ उसी टाइम के अंदर, उनकी डॉक्ट्रिन्स क्या हैं, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में पता चलता है और किस किस टाइप का इन्होंने स्कल्पचर्स बुद्धिज्म के रिगार्डिंग बनाया। उसके अलावा हमें क्या पता चलता है, पैट्रोनल सिस्टम के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको पता होनी चाहिए मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपका मेंस का क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कैसे पूछा जाएगा उसकी प्रैक्टिस आपको फिर करवाएंगे कभी। अभी फिलहाल इस लेक्चर से आपको पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वो आपका पोस्ट मौर्यन आर्किटेक्चर जो रहा उसके बारे में होगा, क्योंकि अगर हम डायनास्टीज की बात करें तो हम मेनली दो ही पढ़ते हैं, पहले मौर्यन एंड गुप्तास। तो मौर्यन एंड गुप्तास के बीच में काफी सारी छोटे छोटे क्या बनी डायनास्टीज आई, लाइक आपका सतवाहन्स हैं, ठीक है, इक्ष्वाकुस हैं। तो उनके बारे में, उनका अगर आपका कोई आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंडिया में कुछ कंट्रीब्यूशन है तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। कुछ एरियाज में लाइक मथुरा हो गया, अमरावती हो गया, वहाँ का भी आर्किटेक्चर आपका फेमस है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।